पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो रहा है, जानने के लिए आज मंथन में हमारे साथ हैं वंदना शिवा, जिन्हें चिपको मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन में। यहाँ हम रिपोर्ट में प्लास्टिक के बारे में देख रहे थे। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन प्लास्टिक हमारे चारों तरफ है। तो क्या वाकई इससे बच पाना मुमकिन है? क्या कुछ किया जा सकता है? भारत में अगर शहरों से बाहर चले जाओ तो प्लास्टिक बिल्कुल नहीं दिखता। पत्तल की प्लेटें होती हैं, सब्जी वहीं उग रही है या थैले में जाके लोग ले लेते हैं। तो ये प्लास्टिक का कल्चर एक शहरों का कल्चर है, पर चारों तरफ आज भारत में प्लास्टिक के डंपयार्ड इतने बढ़ रहे हैं। पर इसके साथ एक संस्कृति जुड़ी हुई है, एक थ्रो अवे कल्चर, एक संरक्षण की एक संस्कृति होती है। और थ्रो अवे कल्चर में चाहे वो प्लास्टिक बैग हो उसे फेंको, या लोगों को इस्तेमाल करके फेंको, या औरतों को रेप करके फेंको। तो अब हमको एक कंजर्वेशन कल्चर, एक संरक्षण का कल्चर बढ़ाना पड़ेगा, इंसानियत के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी। भारत की अगर बात की जाए, दिल्ली जैसे शहरों में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लग गया है। और क्या क्या कुछ हो रहा है भारत में प्लास्टिक की जहां तक बात है उससे बचने के लिए? मैं 30 साल से जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर कोने पे किसानों की दुकान हो कि फ्रेश प्रोड्यूस लाएं और लोग अपने कपड़े के थैले में खरीद के ले जाएं। पर सरकार के लॉज हैं कि प्लास्टिक में पैकेज करना जरूरी है, एल्युमिनियम में पैकेज करना जरूरी है, और उसकी वजह से इतना वेस्ट बन रहा है। तो हमें ताज़ा खाना और कम माइल्स का ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको 0 किलोमीटर का एक नया रेवोल्यूशन दुनिया में फैल रहा है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में करीब 50% खाना वेस्ट होता है। तो एक तरफ भुखमरी बढ़ती है और दूसरी तरफ कूड़ों के पहाड़। जी, भारत में ये भी अक्सर देखा जाता है, लोग सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, पहाड़ों में गए, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बोतल वहीं पर फेंक दी। शायद मानसिकता बदलने की जरूरत है वहां, इन सब चीजों के अलावा। तो इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? पर्सनल लेवल और नीति दोनों की जरूरत है। पर्सनल लेवल पे जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी लें कि वो जो प्लास्टिक बोतल को हम पी के फेंकते हैं, वो हम उस नदी को मार रहे हैं। हम लोगों के लिए कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। और जब ये धर्म स्थानों पे होता है, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री वगैरह, तो ये तो बहुत दुखद है कि आप एक तरफ तो पूजा करने आ रहे हो, पर पूजा की जगह आप पोल्यूशन फैला रहे हो। मैं लद्दाख में काम करती हूँ। लद्दाख की सरकार ने रूल्स बना दिए हैं कि कहीं भी टूरिस्ट जाएंगे वो प्लास्टिक वेस्ट अपने साथ वापस लाएंगे, कहीं छोड़ नहीं सकते। और इस तरह की पॉलिसीज बने तो हमें कूड़ा करकट देखने को नहीं आएगा। वंदना जी, आप खुद कई प्रोजेक्ट से जुड़ी रही हैं, आप खुद जाती हैं बहुत सी जगह, ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं आप जानती हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है आपको पता है। तो कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मेरे जितनी उम्र हो जाती है तो हम उस पीढ़ी के हैं जब प्लास्टिक भारत में बिल्कुल नहीं था। पहले 2 बोतलों में दूध आता था और फिर प्लास्टिक में आता था, पर हम लोग उसको धो के रखा करते थे। अब जिस तरह के कानून बन रहे हैं और जिस तरह छोटे उद्योग, छोटे किसानों को खत्म किया जा रहा है, उसकी वजह से प्लास्टिक हावी हो जा रहा है। आपको अगर बहुत दूर से खाना लाना है और फिर उसको बाजार में रखना है, नवदानिया को ये करना पड़ता है। मैं तो चाहूंगी कि बोरियों में हो गेहूं, चावल, दालें, और लोग अपना ले जाएं। सब में बढ़िया तो यही स्थिति हो, पर उसके लिए हम लोगों को समाज और सरकार का एक साथ बना के इस तरह की खाद्य व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें प्लास्टिक भगा दें। क्योंकि 70% प्लास्टिक पोल्यूशन खाने से जुड़ा हुआ है, चाहे पैकेजिंग, चाहे बैग्स। और सब में भयंकर बात तो ये है, जब हम उस प्लास्टिक कल्चर में घुस जाते हैं तो अपने खाने को भी प्लास्टिक बना लेते हैं, अपने दिल को भी प्लास्टिक बना लेते हैं। तो प्लास्टिक से आगे जाके हमें एक जीवित पृथ्वी और जीवित समाज की तरफ चलना पड़ेगा। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। मंथन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये सारी जानकारी आपके लिए हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, पता आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो फटाफट लॉग ऑन कीजिए m.dw.de/हिंदी पर।